एक्टर से नेता बनी कंगना रनौत अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अक्सर वे कुछ ऐसा कह जाती हैं कि चारों ओर सिर्फ उनकी ही चर्चा होने लगती है। एक बार फिर कंगना ने कुछ ऐसा कह दिया है कि खुद उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया है और कंगना के खिलाफ कांग्रेस की ओर से एनएसए की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत खूब बरस रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। इतना ही नहीं, कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर भी कंगना ने जवाब दिया। कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने कंगना के इस बयान पर निशाना साधा है। पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एनएसए के तहत एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कंगना ने पंजाब और किसानों को बदनाम किया है, ऐसे में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए। वेरका ने कहा कि आए दिन कंगना पंजाब के नेताओं और किसानों के खिलाफ आग उगलती रहती हैं, अक्सर नेताओं और किसानों पर सवाल उठाती हैं। यही वजह है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए। कंगना के इस बयान पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने रिएक्शन दिया है। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने इसे कंगना का निजी बयान कह दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर बोलना कंगना का विभाग नहीं है, ये कंगना का निजी बयान है। पीएम मोदी और भाजपा किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कंगना को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें ऐसे बयानों से दूरी बनानी चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी नेताओं ने कंगना के इस बयान के खिलाफ शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के इस बयान पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भाजपा सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी, और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। उन्होंने आगे सवाल करते हुए लिखा, क्या ये कंगना जी की निजी राय है या ये बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी ये मानती हैं कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे सवाल करते हुए लिखा, अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं?
क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे। आपको याद दिला दें कि इससे पहले किसान आंदोलन पर ही दिए गए बयान की वजह से कंगना रनौत को थप्पड़ भी जड़ दिया गया था। सीआरपीएफ की एक महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को जोरदार तमाचा मारा था। महिला जवान ने इस दौरान ये भी कहा था कि वो कंगना के किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान से नाराज थी, क्योंकि उन आंदोलनकारियों में उनकी मां भी बैठी थी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इंटरव्यू के दौरान कोलकाता मामले पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया। वो बोली, हमेशा मेरे लिए महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय रही है। महिला सुरक्षा के बारे में मैं बेहद गंभीर हूँ और महिलाओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करती रही हूँ। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी मैंने आइटम नंबर्स का विरोध किया था। फिलहाल कंगना का ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों के खिलाफ दिए गए इस बयान को लोग बुरा मान रहे हैं। वहीं जहां एक ओर विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से दूरी बना ली है।